हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृद्धि की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिटेल में आपको ये क्लासेस यहाँ पर दी जा रही है, जो कि हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप ईएमआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अगर आप एनवीएस नवोदय विद्यालय की जो भर्ती आने वाली है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपसे सेम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृद्धि पूछी जाती है। तो कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जा रही है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। टीचिंग का हमारा ये जो टॉपिक है वो चला हुआ है, उसमें आपसे जो एक टॉपिक लिख करके दिया गया है वो है टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण की विधियां। आज से मैं इस टॉपिक को शुरू कर रही हूँ और 2 से 3 क्लासेस में इन सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगी। प्रैक्टिस हम लोग एंड ऑफ द जितने भी ये क्लासेस है उनके एंड में करेंगे। तो मेरा बहुत जल्दी टारगेट है कि मैं इन सभी चीजों को यहाँ पर आराम से जो है वो खत्म करवा सकूं। हल्का सा ब्रेक यहाँ पर लग गया, अब आपको सीरीज से जो ये जो क्लासेस है वो फिर से मिल जाएगी देखने को। तो आप सभी की सभी क्लासेस को प्लीज देखते रहिएगा और अपने फीडबैक क्लासेस में जरूर से जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स को समझेंगे, कितने टाइप्स के होते क्या है टीचिंग मेथड्स, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास से मूव ऑन करेंगे कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर बात करें शिक्षण विधियों के बारे में, तो बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है। लेट से आप यहाँ पर एज्यूम करके चलिए कि आपने अपना जो कंटेंट है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। आपको पता है आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है, बट किस तरीके से पढ़ाना है, आप कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, आप किस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और आप कह सकते हो किस टेक्निक का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, किस तकनीक का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये कौन बताता है आपका, ये सारी की सारी चीजें आपकी बताती है टीचिंग मेथड्स, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स ये है कि आप सिस्टमेटिकली अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दिस इज टीचिंग मेथड्स। कि आप प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, आप प्रिपेयर तो कर लेंगे बट आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड आप चूज करेंगे, ठीक है, वो क्या आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक माध्यम है, एक मीडियम है टू प्रेजेंट कंटेंट सिस्टमेटिकली इन सिंपल मैनर। आपकी जो विषय वस्तु है, जो आपने कंटेंट रेडी किया है, उसको आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेंगे, किनके सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। सिंपल मैनर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही सरल तरीके से, सरल ढंग से। तो ये क्या है, एक तरीके से एक गाइडलाइंस आप यहाँ पर कह सकते हो, एक मीडियम आप यहाँ पर कह सकते हो मेथड। ये जो मेथड्स होते हैं कि आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, आप किस मेथड का चयन करेंगे ताकि आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के सामने रख पाए और बच्चे उससे ज्यादा ज्यादा आउटकम यहाँ पर निकाल पाए। सो दिस इज टीचिंग मेथड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 तरीके के टीचिंग मेथड्स यहाँ पर पढ़ते हैं, वन इज ऑटोक्रेटिक एंड सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स। नाम से यहाँ पर क्लियर है पूरी तरीके से। आपको ऑटोक्रेटिक यानी कि जो निरंकुश विधियां उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक विधियां है वो क्या होती है। तो मैं इनका सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देन हम बाद में एक एक करके मेथड्स की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। तो अब आपको ये यहाँ पर वैकेंसी के लिए पढ़ना है, ओनली टेट एग्जाम नहीं है जिसको आप ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर मैं कंपैरिजन के थ्रू यानी कि तुलनात्मक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये किस पर आधारित है, ये जो दोनों विधियां हैं, दोनों ही प्रकार की विधियां वो किस पर आधारित है। तो ध्यान देना, जो ऑटोक्रेटिक यानी कि जो निरंकुश विधियां हैं वो पूरी तरीके से क्या होती है, आपकी टीचर बेस्ड होती है, शिक्षक आधारित होती है। क्लासरूम कह लीजिए, करिकुलम कह लीजिए, हर चीज किसके कंट्रोल में होता है, हर चीज टीचर के कंट्रोल में होता है। तो पूर्ण नियंत्रण किसके हाथ में होता है, शिक्षक के हाथ में होता है। बच्चे को यहाँ पर कोई भी आजादी नहीं होती है। जो स्टूडेंट रहेगा यहाँ पर वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, यानी कि निष्क्रिय रहेगा। बच्चे को किसी भी चीज की कोई भी आजादी नहीं है, ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ना ही वो अपने पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकता है। जो भी चीज टीचर ने उसके सामने प्रेजेंट कर दी उसको उसी तरीके से उसको लेकर के चलना है। तो कोई फ्रीडम यहाँ पर बच्चे को नहीं होती है इस प्रकार के विधियों में, ठीक है। तो कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, टीचर के हाथ में रहेगा, पूरी तरीके से शिक्षक आधारित रहती है, ठीक है। आप यहाँ पर मान लीजिए नहीं होता ही है, जो करिकुलम आप पढ़ाएंगे, ठीक है, जो पाठ्यक्रम आप पढ़ाएंगे उस पर फुल कंट्रोल रहता है। क्लासरूम
यानी कि जो कक्षा है उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। ठीक है, साथ ही आप किन एक्टिविटीज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, किन मेथड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन सभी पर भी पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका रहता है, टीचर का रहता है। तो ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर टोटली हर चीज नियंत्रण में रहती है, फुल्ली स्ट्रक्चर्ड रहती है, सारी की सारी चीजें कंट्रोल्ड रहती है, सारी की सारी चीजें, और वो टीचर के हाथ में होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक में बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से अपना अपना रोल यहाँ पर लेकर के चलते हैं, दोनों पर आधारित है, टीचर और स्टूडेंट, छात्र और शिक्षक दोनों के ऊपर ही ये आधारित है। स्टूडेंट भी और छात्र भी, सॉरी टीचर भी यहाँ पर कैसे होते हैं, एक्टिव रोल में होते हैं। ठीक है, बच्चों की भी मर्जी पूछी जाती है, उनके भी नीड का ध्यान रखा जाता है, इंडिविजुअल लर्नर्स को यहाँ पर फोकस किया जाता है, बच्चों के थॉट पैटर्न पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों के ओपिनियंस को यहाँ पर देखा जाता है, हर चीज पे बच्चे को आजादी रहती है, वो फ्रीली क्वेश्चंस को आस्क कर सकते हैं। तो हर चीज में क्या है भाई, दोनों के ऊपर आधारित होती है। आप कह सकते हो कि क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होता है उनकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है, बच्चे जो है सिर्फ डम होकर के ना बैठे, उनकी इंगेजमेंट को यहाँ पर देखा जाता है, इंटरेक्शन को देखा जाता है कि अगर आप कह सकते हो एक्शन और रिएक्शन, अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो बच्चों से वापस में कुछ आउटकम आए, बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठे ना रहे। तो वो सारी चीज कहां पर आ जाती है, डेमोक्रेटिक के अंदर आ जाती है। यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट नहीं होता, एनवायरमेंट कैसा होता है, यहाँ पर ओपन एनवायरमेंट होता है। ठीक है, आप कह सकते हो स्वतंत्र एनवायरमेंट होता है, फ्री एनवायरमेंट होता है, खुला वातावरण आप यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो कंट्रोल्ड कहाँ होता है, ऑटोक्रेटिक में, और ओपन कहाँ होता है, डेमोक्रेटिक विधियों में। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन पावर, निर्णय लेने की शक्ति किनकी है। अब आपको ऑलरेडी पहले से ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो डिसीजन है केवल कौन ले सकते हैं, केवल और केवल शिक्षक यहाँ पर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी निर्णय यहाँ पर लेने की क्षमता किसके पास है, केवल और केवल शिक्षक के पास है। ठीक है, क्लासरूम पूरी तरीके से क्या स्ट्रक्चर्ड है, चीजें पहले से ही मैनर्ड है, पूरी अच्छी तरीके से मतलब सेट है, व्यवस्थित तरीके से पहले से ही चीजों को सेट कर रखा है, कंट्रोल्ड है, सारी चीजें नियंत्रण में है, और टीचर डायरेक्टेड है। टीचर जिस दिशा में लेकर के जाएंगे बच्चे उसी दिशा में ही जाएंगे। बच्चे का अपना खुद का कोई थॉट पैटर्न नहीं है, खुद की कोई आजादी उसके पास नहीं है। तो टोटल जो आप कह सकते हो जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो टीचर के हाथ में है। यहाँ पर जो है वो दोनों मिलकर के डिसाइड लेते हैं, दोनों को निर्णय लेने का अधिकार है। बच्चे के भी थॉट पैटर्न को देखा जाता है, उनके क्या व्यू पॉइंट है उनको भी देखा जाता है, और टीचर यहाँ पर आपस में मिल करके सारी चीजें करते हैं। सो दिस इज टोटली अपोजिट। नेक्स्ट अगर बात करें कम्युनिकेशन, संचार क्या है। ठीक है, संचार का क्या मतलब है भाई, कि बातचीत। तो यहाँ पर वन साइडेड है, एक तरफा है, टीचर आएगा बस अपना कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करेगा, और कहीं ना कहीं क्या है, बच्चे के लिए कुछ भी यहाँ पर चीजें नहीं है। तो ये क्या है भाई, वन साइडेड है पूरी टोटली, बच्चों को कुछ भी आजादी नहीं है, बच्चा जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेशन में नहीं है, वो सिर्फ सुनेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन बोथ साइडेड है। ठीक है, दोनों तरफ से है, और आप कह सकते हो कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक, यानी कि ग्रुप में सारी की सारी चीजें होती है, एक पॉजिटिव टर्म है ये। दोनों दो तरफा है यहाँ पर कम्युनिकेशन, दोनों ही एंगेजमेंट दिखा रहे हैं। टीचर कुछ बोल रहा है तो बच्चा वापस से पलट गया तो क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं जो टीचर पूछ रहा है उसका जवाब कर रहा होता है, और मिल करके ग्रुप्स में यहाँ पर चीजों को किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से क्या है भाई, दोनों तरफ से है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें अपने थॉट, अपने खुद के जो विचार है उनको यहाँ पर रख सकते हैं, अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको पूछने की पूरी क्या है भाई यहाँ पर आजादी है, ओपन एनवायरनमेंट है, वो अपने क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं, अपने खुद के भी कुछ जो उनके अंदर कोई नवीन आइडियाज आ रहे हैं, कोई नए नए विचार अगर आ रहे हैं तो वो भी टीचर्स के सामने यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर पूरी तरीके से छूट होती है। अगर मेथड्स की बात करें, कौन कौन से मेथड्स आते हैं जो कि ऑटोक्रेटिक के अंदर आते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, और कौन कौन से मेथड हमारे डेमोक्रेटिक के अंदर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्रेटिक के अंदर हम लोग ये मेथड्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें एक है आपका लेक्चर मेथड, सेकेंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, थर्ड वन इज ट्यूटोरियल मेथड, और फोर्थ वन इज स्टोरी टेलिंग मेथड। अगर मैं हल्का फुल्का आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सभी मेथड्स को यहाँ पर डिटेल में आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर ये भले ही ऑटोक्रेटिक हो पर इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। लेक्चर मेथड बहुत ही सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है, कि क्लासरूम में टीचर आया, बुक उठाई, ये पेज खोल लो, ठीक है, फटाफट से आया, अपना लेक्चर डिलीवर किया, और उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है,
वो बस अपना वर्बली, आप कह सकते हो ओरल प्रेजेंटेशन है आपके कंटेंट का, आप बस बोल बोल के किताबी ज्ञान बच्चों के दिमाग में भर रहे हो और बच्चा उसको पैसे वो करके रिसीव कर रहा है। सो दिस वन इज लेक्चर मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन में इसका ही थोड़ा हाइयर वर्जन है, आप वहां पर आप उनको कोई टास्क कोई भी कैसे परफॉर्म किया जाता है, कोई भी कार्य कैसे एक्चुअल में किया जाता है, जैसे हम लेबोरेटरी वगैरह में जाते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, मैथ्स के एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, म्यूजिक हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रॉपर आपकी संगीत की क्लासेस होती है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करके टीचर दिखाता है और देन बच्चों को एक एनवायरमेंट दिया जाता है जिसमें बच्चे इंडिपेंडेंटली उस चीज को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ट्यूटोरियल बेसिकली रिमीडियल टीचिंग ही होती है एक तरीके से, जैसे एक ट्यूशंस वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण ही होता है, इंडिविजुअल बच्चे पर फोकस किया जाता है। और जैसे ट्यूशन वगैरह नहीं होता, हर एक बच्चे को देखो उनके कोई कमियां है तो जो ट्यूशन टीचर है उनको वो ठीक करने का काम करता है। तो इस तरीके से ही होता है ये जो ट्यूटोरियल मेथड है। फोर्थ वन इज स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर जो कंसेप्ट है उनको लाइक कहानी की तरह उनको नरेट करके बताया जाता है, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए और हाइपोथेटिकली एब्स्ट्रैक्ट रूप से भी चीजों को समझने में कहीं ना कहीं सफल होता है। तो चीजों का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और कहीं ना कहीं इनके डिसएडवांटेजेस भी है। तो हर चीज में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ये पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो मेरी यहाँ पर आपके लिए रहेगी जिसमें आपको कंप्लीट ऑटोक्रेटिक मेथड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें डेमोक्रेटिक में, तो डेमोक्रेटिक में बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सारे यहाँ पर नहीं लिखे, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें कुछ यहाँ पर है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, जिसके अपने आप में स्टेप्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे जो है चरण होते हैं उसके सॉल्व करने के, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया जिसको एफ ऑसबॉर्न के द्वारा। इसके अलावा ये जो मेथड्स है इनके फादर्स कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनके प्रोपाउंडर्स कौन है, किनके द्वारा ये विधियां दी गई थी, ये भी मैं आपको साथ साथ हर मेथड्स में बताऊंगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, क्वेश्चन आंसर है, ग्रुप डिस्कशन मेथड है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड है यहाँ पर जो कि आपको डेमोक्रेटिक के अंदर पढ़ने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे द्वारा, जो कि वो बिल्कुल पेड है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑटोक्रेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ऐसे ही मैं आपको डेली बेसिस पर, अब जो EMRS की क्लासेस है वो डेली बेसिस पर देना शुरू कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।